अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैर से ही होंगे। ये कंबल रात मैंने सोडा और सर्फ के साथ भिगोया था। खाने वाला जो सोडा होता है वो और सर्फ मिलाकर अच्छी तरह से मैंने भिगोया है, आपके साथ में शेयर भी किया है। तो अब देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट कि ये कितना क्लीन हुआ है, कितना इसमें जो गंदगी है वो निकली है या नहीं निकली है। तो चलिए अभी इसको निकालते हैं यहाँ से। उसके बाद इसे हम ले आए हैं जी हॉल में। तो काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जो कंबल है गंदा हो रहा था। तो अब मालूम नहीं कि सोडे से हुआ है या सर्फ से हुआ है। अब से पहले हमने कभी नहीं इसको वॉश किया है, लेकिन जब भी हमारा साफ़ होता था और अब भी ये क्लीन लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह से इसको अच्छी तरह रगड़ना पड़ रहा है। तो हस्बैंड और बच्चे देखिए यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। अच्छा जी, मशीन में धोने की जो ट्रिक है वो मैंने नहीं की है, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो रही है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। इसी वजह से मैंने मशीन में उसको वॉश नहीं किया है। इस तरह से भी हम कंबल वगैरह जो होते हैं वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सर्फ और पानी डाल डालकर ये वाली जो हमारी रज़ाई है, रेडीमेड रज़ाई है, तो हम इसे भी वॉश करती हूँ, मैं हर साल वॉश करती हूँ। और दूसरा कंबल भी मैं ले आई हूँ। तो 2 कंबल हैं और एक छोटा कंबल है और एक रज़ाई है। तो ये चारों ही चीज़ें आज ही वॉश हो रही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे देख कर के इतना सब घर में ही हो रहा है, बाहर भी वॉश करा सकते थे। तो मैं बता दूं कि हमने आपसे पहले कभी भी बाहर वॉश नहीं कराई हैं, कोई भी कंबल रज़ाई वगैरह नहीं दिए हैं, क्योंकि मन नहीं होता है, दिल नहीं लेता है बाहर वो किस तरह से वॉश करते हैं, कैसे करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम घर में सब ही मिलकर इस तरह से रज़ाई कंबल जो भी हमें वॉश करना होता है हम यहाँ बिछाते हैं अपने हॉल में। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हॉल है। तो मैं तो ऊपर का ही काम कर रही हूँ, लेकिन बच्चे बच्चे तो खैर खेल ही रहे हैं। बच्चों को तो कहते हैं ना, जब इस तरह का काम होता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें तो एक खेल मिल गया है। हस्बैंड हैं जो मुस्तकिल पैरों से इसको अच्छे से रगड़ रहे हैं और जी थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। तो यहाँ पर ये ट्रिक मैं आपको दिखा दूँ वाइपर वाली भी। वाइपर की भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी हैं और सुना भी है कि इस तरह से ब्लैंकेट्स वगैरह पे वाइपर चलाते जाएं और पानी निकालते जाएं। तो मैं वही करके यहाँ पर देख रही थी, लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं आया। इससे क्या है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर का जो पानी है वो निकल रहा है, सर्फ निकल रहा है, अंदर तक वॉश नहीं हो पा रहा है वाइपर से, कंबल साथ साथ आ रहा है। तो मुझे ये ट्रिक भी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो आगे से मैं वाइपर यूज़ नहीं करूँगी। खेल ही खेल में बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं ये मैंने अब देखा है। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था कि दोनों बच्चियां क्या कर रही हैं, लेकिन बाद में मैंने वीडियो में ये चीज़ देखी कि काफ़ी मेहनत दोनों ही कर रही हैं। तो जी एक ये वाला कंबल जो आगे है और एक ये है और रज़ाई है, सभी हमारी अच्छे से हो रही है वॉश। काफ़ी सर्फ लगा, काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी हो रही है थकान। तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हस्बैंड ने मेरे से ज़्यादा किया है तो उन्हें तो लाजमी है कि और ज़्यादा हो रही होगी। मैं मना भी कर रही थी कि एक ही ले लेते हैं कंबल या 2 ले लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, सारा काम आज ही निपटा देना है। तो इस वजह से चारों ही कंबल जो भी हमारा धुलना था वो सब हमने आज ही लिया है। तो सारे ही कंबल और रज़ाई हमने एक एक करके अच्छे से अभी रगड़े हैं। पैरों से सर्फ डालते गए और उन पे अच्छे से चलते गए। इस तरह से हमने सभी कंबल रज़ाई रग ली हैं। अब जो हमारी टेबल है जी, पानी निकालने का भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी हमने किस तरह से निकाला है कंबल का। ये जो हमारी टेबल है, हमने इसके ऊपर का जो ग्लास है उसे हटा दिया है और इसके ऊपर रखकर हमने निकाला है पानी एक एक करके सारी ही कंबल और रज़ाई का। तो बस यहाँ पर पहले मैंने अच्छे से किया है इसको वॉश। और ये देखिए, बहुत ख्याल भी आता है मुझे अपने हस्बैंड पर, क्योंकि कोई और है नहीं और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं अकेले ही इतने भारी भारी काम कर सकूं।
और मैंने बताया भी है आपको कि वक्त मेरे पास भी कम है, तो इस वजह से और ऐसा रहता है कि जल्दी जल्दी जो भी काम है इस तरह के फैलावे के जो भी हैं बड़े बड़े काम, वो सब पूरे होते जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कंबल को टेबल पर फैलाया पहले, फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से पानी डालते गए और ये निचोड़ते गए इसको। और यहाँ पर अच्छी तरह से बिल्कुल इसमें सर्फ गंदगी कुछ भी नहीं रही है, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। इसी तरह से सारी ही रज़ाइयाँ और कंबल हमने इस टेबल पर पानी निकाला है, नीचे नहीं निकाला। तो घर में वॉश किए गए ये बड़े कपड़े इनको अच्छे से मन ले लेता है, लेकिन बाहर अगर वॉश कराएं तो वो मन नहीं लेता है, मुझे पसंद नहीं है। इसी वजह से घर में इतनी मेहनत हमने आज की है। बच्चे मुस्तकिल लगे रहते तो मैं बीच में हाथ रोककर बच्चों को फिर मैंने हटा दिया था। तीनों ही बच्चों को नहलाकर मैंने अलग बैठा दिया था, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही लगे रहे थे। तो टेबल से इतना फ़ायदा हुआ कि सारे ही कंबल बहुत अच्छे से वॉश हो गए और जो इनका पानी है वो भी अच्छे से निकल गया है और इसी में ही पानी निचड़ता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ फैलाने का जो मसला है वो बहुत, तो बस अब इनको फैलाने की टेंशन है, क्योंकि बाहर भी इतना हिसाब नहीं है कि बाहर फैला दिया जाए और घर में है ही नहीं। तो 5वीं मंजिल पे ऊपर ही लेकर जाते हैं, क्या करते हैं या अभी देखना है। फ़िलहाल हमने ये सारे ही कंबल धोकर अच्छे से यहाँ पर रख दिए हैं। गैलरी में ही टेबल रखकर सारे कंबल हमने इसके ऊपर यहाँ रख दिए हैं और पानी निचड़ता रहेगा। तो बच्चों को मैंने नहला दिया था पहले, बाद में मैं भी नहाई हूँ, हस्बैंड नहाकर चले गए थे। तो हमें तकरीबन 1 बज गया था इस सारे काम से निमटते और हम लगे थे सुबह 9 बजे से। तो घर साफ़ हो चुका है और बच्चे भी अब नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मुझे बनाना है फटाफट खाना। जुनेशा भी थक कर आज सो गई। कंबल वहाँ पानी उनका अच्छे से निचड़ता रहेगा जब तक मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि 1 घंटे बाद हस्बैंड आ जाएंगे, उनको भी कहीं जाना है। तो बस यहाँ की टेबल हट चुकी है और खाली खाली भी लग रहा है। बीच में ही मैंने गोभी काट ली थी और इसमें जो भी मुझे ऐड करना है वो सब मैंने काट लिया था। लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च सिर्फ यही डालकर मैं बनाती हूँ। तो गोभी मेरी कट चुकी है, आलू वगैरह सब काट लिए। अब मैं फटाफट छोंकती हूँ जी सब्ज़ी। आटा भी अभी गूंदना है। थकान अच्छी खासी हो गई है, लेकिन खाना तो बनाना है। तो आपको हमारी ये कंबल धोने की जो ट्रिक है वॉश करने की कैसी लगी ये ज़रूर बताना। काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन क्या करें, हमें आदत नहीं है कि हम वहाँ धुलवाएं और हमारी मशीन भी अभी इस लायक नहीं थी कि हम इसमें कंबल धो लें। तो बस गोभी हमारी सूख चुकी है। मैं गोभी इसी तरह से बनाती हूँ। ऑयल गर्म करके मैंने लहसुन और हींग का तड़का लगाया था। प्याज ब्राउन की है, इसके साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने पर गोभी डालकर 2-3 मिनट ब्राउन की है और फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कटी हुई इसमें डालकर थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड किया है। तो ये सिंपल तरीका मेरी गोभी का। काफ़ी टेस्टी गोभी इस तरह से लगती है। खड़ी गोभी जो होती है वही मैं बनाती हूँ। आलू मैंने 5 से 7 मिनट के बाद इसमें ऐड किए थे। आलू गल जाते हैं, गोभी थोड़ी सी नहीं गल पाती है, तो इस वजह से मैंने पहले गोभी ऐड की है, बाद में डाले हैं जी आलू। आटा मेरा गूंद गया है और अब मैं इसे दूसरे चूल्हे पर रखकर बनाऊंगी जी रोटियां और उसके बाद खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मेरी गोभी हो चुकी है रेडी और वीडियो का भी करूँगी मैं यहीं पर एंड इंशाल्लाह। ब्लैंकेट्स वगैरह मेरी जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा रिज़ल्ट आया उस कंबल का जिसमें मैंने सोडा डाला है। तो बस यहाँ पर देखिए रोटियाँ मेरी बन रही हैं और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, मुझे उन्हें फ़ोन करना है। गोभी मेरी तैयार हो चुकी है। लास्ट में डालूंगी जी मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया, जिसके बगैर आलू गोभी बिल्कुल अधूरा लगता है। तो इस तरह से खड़ी सब्ज़ी हमारे घर में पसंद की जाती है और मैं यही बनाती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग्स में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।